हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है डेवलपमेंट वो कवर अप करने वाले हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के बीच डिफरेंस जान लेते हैं। ग्रोथ क्या होती है कि जब हमारी कंट्री में टोटल आउटपुट इंक्रीज होती है। टोटल आउटपुट मींस कि जो कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। एंड ऑन द सेम हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आउटपुट तो इंक्रीज होती है बट उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम कह सकते हैं नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। सो आई होप कि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का मेन फोकस हमारा एग्जाम पॉइंट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। मींस अलग अलग पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल जो है उनका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है एक गर्ल की कि गर्ल क्या एक्सपेक्ट करती है। गर्ल के लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसे फ्रीडम मिले, उसे अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की। वेयर एज उसके ब्रदर के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकती है। नेक्स्ट अगर what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. So एक important statement है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है क्या पता वो दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो। एग्जाम्पल जैसे दी गई है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करते हैं कि उनको इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छे दामों पर या फिर कम रेट के ऊपर मिले। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि हमारे डैम्स लगाए जाएं। ठीक है, डैम्स लगाने के लिए हमें लैंड क्लियर करनी पड़ती है, फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, जिससे कि ट्राइबल लोग जो रह रहे होते हैं या फिर वो लोग जो वहां से रिप्लेस किए जाते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में। नेक्स्ट है फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स्ड गोल्स। अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है तो वो एक चीज नहीं बताएगा। वो आपको कहेगा कि मेरी इनकम अच्छी हो, मुझे सिक्योरिटी मिले, मेरे पास फ्रीडम हो जो मैं करना चाहता हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। तो डेवलपमेंट का मतलब हर एक पर्सन के लिए मिक्स्ड गोल्स होता है। वो अलग अलग चीजें हैं जो वो चाहता है एज ए डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मीन्स अगर हमने अपने इंडिया में बात कर लो कि आपको कोई स्टेट को कंपेयर करना है, सपोज आपने उत्तराखंड को हिमाचल के साथ कंपेयर करना है या फिर कोई कंट्रीज डिफरेंट हैं, दो कंट्रीज हैं आपने उनको कंपेयर करना है तो आप किस बेसिस के ऊपर करोगे। तो आप यूज करोगे नेशनल पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है कि उस कंट्री में या फिर उस स्टेट में एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितना कमाता है। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स को यूज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें इनकम दी गई है, पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में दी गई है कि किस कंट्री को हम लो इनकम मान सकते हैं और किस कंट्री को हम रिच इनकम कंट्री मान सकते हैं। जैसे कि हम एवरेज इनकम एज अ फैक्टर यूज करते हैं टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स, बट इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उस कंट्री में कितने रिच लोग हैं, कितने पुअर लोग हैं। तो ये डिस्पैरिटीज हाइड करता है। हमें लोगों की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में नहीं पता चलता, हमें लोगों की सोशल लाइफ के बारे में नहीं पता चलता कि वहाँ के लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कितनी है, उन्हें जो सोशल फैसिलिटीज हैं वो कितनी मिल रही हैं, और वो लोगों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि कितने लोगों के पास कितनी इनकम है वो हमें शो नहीं करता। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि ड्रॉबैक्स हैं एवरेज इनकम की, और ये एज अ क्वेश्चन हमें पूछी जा सकती हैं दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम एज अ फैक्टर फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं इसमें पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है दैट इज मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। और ये आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देके कहेंगे कि आप एक्सप्लेन करो 3 मार्क्स।
तो आप इसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि मनी हर एक चीज़ हमें नहीं खरीद के दे सकती, ठीक है, कुछ चीज़ें मतलब मनी नहीं दे सकती हमें। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए हेल्दी रहने के लिए, वो मनी आपको लेके नहीं दे सकती। मनी आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और लव ये नहीं दे सकती। अगर आपको पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए, वो आपको खरीद के नहीं दे सकती। आपको अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन चाहिए, अनएडल्ट्रेटेड फूड चाहिए, मनी आपको वो नहीं दे सकती। सो दिस इज वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है, वो ये है। 3 मार्क में आ सकता है या फिर 4 या 5 में भी आ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल्स उसमें दे सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज ए बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मीन्स हम मेजर करते हैं कि कौन सा पर्सन कितना हेल्दी है उसकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग। बॉडी मास इंडेक्स में क्या है कि हम पर्सन की हाइट और वेट को लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि BMI में हम पर्सन का वेट लेते हैं इन केजी और हाइट लेते हैं इन मीटर्स और उसको स्क्वायर करके दोनों को डिवाइड करते हैं। और जो BMI फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमें आंसर मिलता है, अगर वो 18.5 से कम है तो मतलब पर्सन अंडर वेट है, मीन्स कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कम है। और अगर ये नंबर 25 से ज्यादा है मीन्स पर्सन ओवरवेट है, जिसका मतलब है कि पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट ज्यादा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ये UNDP पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि डिफरेंट कंट्रीज को अलग अलग बेसिस के ऊपर कंपेयर करता है। जैसे कि UNDP जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है। ये आपको 2 मार्क में, 1 मार्क में या 3 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हम डेवलपमेंट तो करें अपनी कंट्री में, बट इस तरह से करें कि हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट करनी है ताकि वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, it is an approach to the economic development of the country without compromising the quality of environment for future generations। फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के हमने डेवलपमेंट करनी है। तो ये तो हो गया पूरे चैप्टर के बारे में कि 3 मार्क का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। बट इस चैप्टर में 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बेसिकली वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि सपोज करो हमारी कंट्री में 1000 बच्चों का बर्थ हुआ, तो उसमें से कितने बच्चे 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले एक्सपायर हो गए, वो रिप्रेजेंट करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा मतलब कि हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अच्छा है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as a proportion of 1000 live children born in that particular year। और इंडिया में केरला का सबसे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने देखने को मिल जाता है। सेकेंड डेफिनेशन है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मीन्स कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं कंट्री में। So it measures the proportion of literate population in the 7 and above age group। Means हमारी कंट्री में जिनकी एज 7 से ऊपर है उसमें से कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, वो हमें बताता है लिटरेसी रेट। थर्ड डेफिनेशन आ जाती है नेट अटेंडेंस रेशियो। मीन्स के इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total children in the same age group। सपोज करो हमारी कंट्री में 14 और 15 ईयर की एज ग्रुप में टोटल 100 बच्चे हैं,
तो उसमें से अगर 80 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 80/100 जो है वो नेट अटेंडेंस रेशियो हो गई। मतलब कि 14 और 15 की एज ग्रुप में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। It refers to the average expected length of a life of a person at the time of birth. Suppose अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो हम क्या सोचते हैं कि इसकी लाइफ कितनी, मतलब इसकी एज कितनी होगी, 70 ईयर्स होगी, 80 ईयर्स होगी, 90 ईयर्स होगी। तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्री में ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे पर्सन की एज लंबी होती है। तो ये 1 मार्क में हम डेफिनेशंस ये सारी कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ओके, हमने चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया है और नेक्स्ट चैप्टर आपको 3-4 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं। एंड यस, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे कंटिन्यू करें, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।